आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में क्या है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति है क्या। आइए इसको परिभाषित करते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति 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 गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है, कोणों का अध्ययन किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन होता है। गौन मतलब होता है भुजा। अब मैट्री क्या होता है? माप। यानी तीन भुजाओं को जिसमें माप की जाती है वह हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है। यह हमेशा राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल में अप्लाई होती है। यानी समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में। भारत में इसकी खोज आर्यभट्ट ने की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल एंगल में ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस ये जो होता है बेस होता है। इसे हिंदी में हम लोग कर्ण बोल सकते हैं। और ये जो होता है आधार होता है। यह होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसे जो है P से सूचित किया जाता है, इसे ऐसे सूचित किया जाता है और इसे B से सूचित किया जाता है। पाइथागोरस साहब ने इसका परिमेय दिया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग। इसमें देखिएगा इस त्रिभुज में कर्ण क्या है तो h का स्क्वायर। h का स्क्वायर जो होगा वह हमेशा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होगा? h का स्क्वायर होगा। यदि आपको इसमें से परपेंडिकुलर निकालना हो, यदि p निकालना हो तो p का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कभी भी कर्ण में से ही आधार को घटाएंगे नहीं तो लंब को घटाएंगे। अगर हमें सिर्फ P निकालना हो
तो P जो है आपका यह रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यदि आपको b स्क्वायर निकालना हो तो क्या कीजिएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। सिर्फ b निकालना हो तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पी क्यू आर जो है यह क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। अगर आपका थीटा यहाँ बन रहा है आर के पास, तो जस्ट इसके सामने वाला जो होगा ना वह लंबवत होगा। तब क्या होगा, पी एच और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक और देखते हैं। यदि इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी यह भी समकोण बना रहा है, अगर थीटा आपका ए पे बन रहा है तो जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। कभी भी त्रिकोणमिति में सिर्फ लंब और आधारी चेंज होते हैं, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस यह है कि यदि इस समकोण त्रिभुज में यदि आपका कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और आधार दिया है 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर P का मान क्या होगा। मैं आपको ऑलरेडी इधर फॉर्मूला लिखा रखा हूं कि P बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, P बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी h का मान कितना दिया हुआ है, तो h का मान दिया हुआ आपका 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस ये कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि उस संख्या को 2 बार गुणा करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का जो स्क्वायर होगा वह 169 होगा। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। जब इसमें से 169 में से 25 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 144, और 144 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 12, यानी आपका जो परपेंडिकुलर है वह कितना आ जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ये ए का मान, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये आपको राइट ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है।
अगर हमें AC निकालना होगा, AC क्या है तो हाइपोटेनियस से यानी H है, इसका मान यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, H बराबर, मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया है इधर, क्या होता है तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका ये 9 हो गया, ये आपका 25 हो गया, इसको ऐड कीजिएगा कितना आएगा √34, यही जो है इतना सेंटीमीटर इसका होगा। चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति होती है उसकी 6 निष्पत्तियां होती है, यानी उसका जो अनुपात होता है वह 6 होता है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, यह क्या हो गया हमारा तो समकोण त्रिभुज हो गया। और इसमें AC जो है ना ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है तो H होता है। ये AB जो है ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा P होगा, और BC क्या होने वाला है तो B होने वाला है। ठीक है, लिखिएगा कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, या इसको निष्पत्तियां भी बोला जा सकता है। उसमें आपका पहला होता है साइन। अब आपको इसमें यह ध्यान देना होगा कि जो एंगल बन रहा है ये जो लंबवत है, तो यानी इसका मतलब साफ है कि थीटा आपका यहाँ बन रहा है, एंगल C के पास क्या बन रहा है थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा आपका तो P होगा, यानी परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा बन रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है, यानी लंब होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं इसको लंब बोलते हैं। हाइपोटेनियस को क्या बोला जाता है कर्ण, और ये जो होता है ना इससे आधार कहा जाता है। तो जो साइन थीटा होता है वह हमेशा लंब बटे कर्ण होता है, यानी P/H होता है। अब देखिए त्रिकोणमिति में 3 ही निकालना होता है, 3 P और H आपको दिया होगा तो क्या निकालिएगा यहाँ B निकालना पड़ेगा। सेकंड ये होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है तो ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी इससे बोला जाएगा B/H, क्या होगा B/H। टेन थीटा, जो टेन थीटा होता है वह लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार, यानी P/B। इसी प्रकार से आपका कॉट थीटा भी आ जाता है, तो कॉट थीटा क्या होता है तो होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, यानी B/H।
पी। सेक थीटा क्या होता है आपका, तो वह हो जाएगा कण बटे आधार, यानी h/b। और एक और लास्ट निष्पत्तियां होती है कॉसेक थीटा, यह होता है कण बटे लंब, यानी h/p। ये जो 6 निष्पत्तियां है ना, पूरा त्रिकोणमिति इसी पे समाप्त। यानी इसका रिलेशन पढ़ेंगे कि साइन से कॉस के साथ क्या रिलेशन है, टेन का सेक के साथ क्या रिलेशन है, कॉसेक का कॉट के साथ क्या रिलेशन है, ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा और सेक थीटा का, टेन और सेक थीटा ज्ञात करें। यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या दे रखा है सवाल में, साइन थीटा इक्वल क्या दिया है, 3/5 दिया है। तो साइन थीटा साइन थीटा 3/5 दिया है, यानी क्या दिया है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो वह होता है p/h होता है। p और h दिया है तो हमें इसमें से b निकालने की जरूरत पड़ती है। तो b कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है b बराबर क्या होता है, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। यानी सबसे बड़ी भुजा में से क्या करेंगे, छोटी भुजा का वर्ग जो है घटाएंगे। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, यानी √16, 16 का क्या हो जाएगा, 4। यानी हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। इसका मतलब साफ है कि p का भी मान दे दिया, h का भी मान और b का भी मान दे दिया है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो p का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए तो 3 दिया हुआ, 3 रख देंगे, और b का मान कितना दिया है, 4। यानी टेन थीटा का जो मान आ गया 3/4। इसी प्रकार से सेक थीटा का देखेंगे, तो सेक थीटा वाला क्या होता है, पहले इसको लिख लीजिएगा जरूर कि सेक थीटा होता क्या है, तो h/b होता है। तो h का मान कितना दिया है, इसमें h का मान दिया है आपका 5, कितना दिया है, 5 दिया है। तो आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए, और b का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है, हो तो गया। यानी त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, बस थोड़े से कंसेप्ट है, इसको असर से समझना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत भी है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है। आइए एक और क्वेश्चंस लेते हैं।
यदि tan थीटा बराबर आपको दे दिया है क्या 5/12, तो sin थीटा, sec थीटा और cot थीटा ज्ञात करें। ठीक है, यानी आपको सवाल में क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर 5/12 जो tan थीटा का मान है वो दे रखा है। यानी ये साफ है कि tan थीटा में P और B का मान जो है वह दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, P और B जब दे दिया है तो हमें H निकालना है। H कैसे निकलेगा, आपको पता है कि H निकालने के लिए P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर एकदम अनिवार्य है। P का मान क्या दिया हुआ है, तो 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस ये कितना, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 12 के स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर भी निकालना बताया था आपको कि 12 का जो स्क्वायर होता है काफ़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या करना था, इसको A इसको B मानना था। A प्लस B का अगर फॉर्मूला याद हो तो और ही आसान है। B वाले का वर्ग करेंगे तो B का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा यानी 144। कितना होने वाला है 144। अगर उससे नहीं होगा तो यानी 2 बार इंटू कर लीजिएगा, 12 इंटू 12 कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 140। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 169। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो कितना निकलेगा 13। क्या होगा 13 होगा, यानी सेंटीमीटर में नहीं दिया हो तो सेंटीमीटर नहीं लेंगे, यानी 13 हो गया इसका। अब देखिए हमें क्या करना है, मान निकालने हैं। मान किसके निकालने हैं, तो हमें मान निकालने हैं साइन थीटा के मान निकालने हैं। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। P का मान क्या दिखा, ध्यान से दीजिए, P का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है, तो 5 क्या करेंगे P का मान रख लेंगे। H का मान क्या दिया हुआ है, H का मान अभी हम लोग निकालें तो कितना दिया है H का मान, यानी 13 दिया हुआ है। सेक थीटा चलते हैं, सेक थीटा क्या होता है H/B होता है। H का मान कितना दिया है 13 दिया है और B का मान कितना दिया हुआ है, तो वह दे रखा है 12 हो गया। एक और है आपका क्या लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, तो B/P होता है। B का मान कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया है और P का मान 5 दिया हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताइए और बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसा तुरंत खत्म होता है तो बोल दिया जाता है।